काका कसं वाटतं तुम्हाला? काय आता ट्रीटमेंट चांगला भेटले का तुम्हाला? हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी समय से एक एपिडेमिक जैसा चल रहा है। ब्रोंकोनिमोनिया काफ़ी लोगों को दिख रहा है, एटिपिकल पैटर्न्स भी हैं और इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हुए मैं डॉक्टर कुमार विवेक आनंद हॉस्पिटल आईसीयू एंड ट्रॉमा सेंटर नावड़े के डायरेक्टर्स एंड इंटेंसिविस्ट हूँ और इन पैटर्न को देखते हुए मैं कुछ जानकारी देना चाहते हैं। क्या निमोवैक वैक्सीन और इन्फ्लूवैक वैक्सीन दो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। इन वैक्सीन्स को ओल्ड एज पर्सनस को लगाना काफ़ी ज़रूरी है। निमोवैक वैक्सीन ज़िंदगी में एक ही बार लगती है, लेकिन इन्फ्लूवैक वैक्सीन हर साल लगाई जाती है और डेफिनेटली इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्थ डिजीज़ काफ़ी कम हो जाते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस के भी चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में हमने जो पेशेंट एडमिट किया था काफ़ी ओल्ड एज 76 ईयर मेल थे, उनको ब्रोंकोनिमोनिया हुआ। ब्रोंकोनिमोनिया होने का रीज़न उनका लंग का प्रॉब्लम था, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ थे, हार्ट भी काफ़ी कमज़ोर था। इवन पहले उनको मालूम ही नहीं था कि उनका हार्ट कमज़ोर है। जब हम लोगों ने इको में देखा तो इजेक्शन फ्रैक्शन 35% ही था। जब वो हमारे पास आए तो काफ़ी गैस्पिंग स्टेट में आए थे, कंडीशन मतलब सांस काफ़ी लंबे खींच के ले रहे थे, सैचुरेशन काफ़ी कम था, 40 to 50% सैचुरेशन था और कोमा में पेशेंट थे, जिसे हमें लेट टर्म में GCS 3 बोलते हैं। 15 के स्कोरिंग में 3 GCS पे वो काफ़ी थे। ऐसे कंडीशंस में इमीडिएटली इंटूबेट करना पड़ता है, तो रिलेटिव के कंसर्न से हम लोगों ने इंटूबेट किया, पेशेंट को ICU में शिफ्ट करके उनको मैनेज किया। 3 दिनों तक पेशेंट वेंटिलेटर पे थे। उनके बाद हम लोगों ने पैरामीटर्स अच्छे होने के कारण वीनिंग करते हुए उनके ट्यूब बाहर निकाले, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छा नहीं था कि उनका ब्रोंकोस्कोप काफ़ी ज़्यादा था, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। फिर हम लोगों ने एज पर प्रोटोकॉल बाईपेप पे रखा, 2 दिन वो बाईपेप पे थे। फिर उसके बाद भी 3 दिन तक ऑक्सीजन लगा था। फाइनली 8 दिनों के बाद उनको वार्ड में शिफ्ट क्लियर। मला कसं वाटतं आता बरं वाटतं, पेशंट आमचा सुधारला, खुर्चीवर बसले आता बसतात, आम्ही घरी न्यायचंय, घरी घेऊन जाणार आहे घरी येऊन जाणार। और 10 दिनों के बाद उनको डिस्चार्ज किया। तो डिस्चार्ज करने के 10 दिन तक वो हॉस्पिटल में थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। तुम्ही बाबाला घेऊन आलेलं, कसं परिस्थिती होतं, आता कसं परिस्थिती आहे त्यांच्या? माझं नाव विठ्ठल बाळाराम पाटील, मुक्काम वावंजे। मी जेव्हा माझ्या वडिलांची तब्येत बिघडली, त्यांना धाप लागायला लागली, दम लागायला लागला, रात्री 9, 9:30 पर्यंत मी इथे आलो। इथे आल्यानंतर परिस्थिती एवढी खराब होती की 96% वडिलांची गॅरंटीच नव्हती। जवळजवळ 96% कोमातच गेले होते ते, मान टाकली होती, तोंडाला फेस वगैरे आला होता। त्याच्यानंतर आम्ही इथं आणलं आनंद हॉस्पिटल नावड्याला। इथं आल्यानंतर डॉक्टरांनी चेक केलं, डॉक्टर बोलले की परिस्थिती एकदम नाजूक आहे, त्यांना व्हेंटिलेटर ठेवायला लागेल, असं सगळी परिस्थिती आम्हाला समजावून सांगितली। आम्ही सांगितलं काय पण होऊ द्या, पण आमचा पेशंट इथं ॲडमिट करा। त्यांनी त्याप्रमाणे आमचं ऐकलं, पेशंट आमचा ॲडमिट केला आणि खरोखरच ते बोललेले की 3 दिवसानंतर, आता मी काय सांगू शकत नाही, 3 दिवसानंतर ओस आले तर बाबा आपले, तर त्याप्रमाणे ते बोलल्याप्रमाणे खरोखर 3 दिवसांनी त्यांना होश आला, शुद्धीवर आले आणि खरोखर त्यांच्या जेवढ्या अथक प्रयत्नांनी माझे वडील आज एवढ्या मोठ्या आजारातून वाचलेत। इथल्या इथले RMO, त्याच्यानंतर तिथला जो स्टाफ आहे, नर्स,
त्यांनी जी मेहनत घेतली माझ्या वडिलांसाठी ती खरोखरच म्हणजे वाखाणण्यासारखी आहे. खूप अशी मेहनत घेतली आणि आज मला याचं चांगलं फळ मिळालं की माझे वडील आज माझ्यासमोर जिवंत मला बघायला भेटले, पाहायला भेटले, माझ्यासोबत बोलतात. खरोखर ते हॉस्पिटलचे मी कधीच ऋण विसरणार नाही. त्यांनी घरच्यासारखी माझ्या वडिलांची ट्रीटमेंट केली. आर्योमा असतील, त्याच्यानंतर नर्स मॅडम असतील, इथल्या आया सिस्टर असतील, त्यांनीसुद्धा चांगल्या प्रकारे वडिलांची मेहनत घेतली. आम्हाला व्यवस्थित चालते बोलते आमच्यासमोर जिवंत आम्हाला दिसले, याचाच आम्हाला आनंद आहे. म्हणून मी या हॉस्पिटलचे तसेच सर डॉक्टर विवेक कुमार मॅडम तसेच इथे ब्रिजेश सर यांचेसुद्धा मी खूप खूप आभारी आहे. खूप चांगली अशी सर्व्हिस त्या लोकांनी आम्हाला दिली, त्याबद्दल त्यांचे मी धन्यवाद. इन सब के साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ पेशेंट के रिस्पॉन्स के साथ हमारा केयर, हमारे स्टाफ का केयर, वेंटिलेटर के लिए डेडिकेशंस ऑफ डॉक्टर्स एंड स्टाफ टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन सब के लिए मैं आनंद हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को थैंक यू कहता हूँ. और इनके साथ जो एक्सपर्ट सजेशंस चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर दादा जी का मिला, उनके लिए भी स्पेशली उनको थैंक यू करना चाहता हूँ. तो ओवरऑल इस सीजन में काफ़ी केयर रखना पड़ेगा ब्रोंकोनिमोनिया के लिए. थँक्यू बोलणार तुम्हाला सगळ्या डॉक्टरांना, तुमच्या नर्सला, मावशीला खास सेवा केली. आम्हाला आमच्या पेशंटची गॅरंटी नव्हती, आमचा पेशंट सुधारला. बाबा तुम्हाला माहिती आहे हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होतं इकडे तुमच्या घरच्या आणलेलं तेव्हा ना माहीत झालं, बेसूद पडलेला एकदम तुम्ही. बेसूद होतो. ये नहीं कि सारे पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर ही निकलेंगे, बट हमारी तरफ से आनंद हॉस्पिटल की तरफ से जितना मैक्सिमम होता है हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. और डेफिनेटली यही चाहेंगे कि हर पेशेंट रिकवर होकर घर जाए. इसके साथ हम धन्यवाद करना चाहते हैं. मेरा बहन का इतना तबीयत खराब हो गया था, वो दूसरा मेडिकल में लेके गया तो उधर बोला आनंद मेडिकल में लेके जाओ बोल के भेज दिया. इधर आया तो मेरा बहन इतना सीरियस था, अभी इधर आके थोड़ा ठीक हो गया. अभी घर जा रहा है. डॉक्टर लोग इतना मेरा बहन को ये किया, ठीक कर दिया. कितनी भी हो उसका क्या हो गया तो भी ठीक कर दिया. अभी अच्छा है, आज छुट्टी हो रहा है, घर जाएगा. सद्यस्थितीत अतिशय उन्हाळा असल्यामुळे डायरियाचे प्रमाण वाढत चाललेले आहे. डायरिया कोणालाही उद्भवू शकतो आणि डायरिया झालेल्या पेशंटमध्ये किडनी इंजरी म्हणजे किडनीला इजा होण्याचे प्रमाण देखील वाढत चाललेलं आहे. दर 1000 पेशंट ज्यांना अति जास्त प्रमाणात डायरिया होतो त्याच्यापैकी 8 पेशंटमध्ये किडनीला म्हणजे त्रास होऊ शकतो. म्हणजे युरिनचे प्रोडक्शन कमी होणे आणि फायनली त्यांच्या किडनीला इजा होणे असे प्रॉब्लेम होऊ शकतात. तर आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला डायरिया झाल्यावर ही वेळ येऊ नये की आपल्या किडनीला इजा होईल. त्यामुळे डायरिया झाल्यावर त्वरित स्वतःला हायड्रेट करावे, म्हणजे योग्य प्रमाणात स्वतःला पाणी पुरवठा शरीराला करायला पाहिजे. तर ते आपण कसं करू शकतो? आपण ORS घेऊ शकतो, नारळ पाणी घेऊ शकतो, ताक घेऊ शकतो आणि एकत्रित पाण्याचे प्रमाण वाढवू शकतो. तरी सुद्धा डायरिया थांबला नाही तर त्वरित डॉक्टरांना भेटून आपण औषधं घेऊ शकतो किंवा गरज पडल्यास IV फ्लुइडची मदत सुद्धा घेतली जाऊ शकते. असे जर आपण उपचार केले योग्य वेळी तर किडनीला होणारी ही इजा आपल्याला वेळोवेळी थांबवता येईल. थँक्यू. आपको क्या तकलीफ हो रहा था? जुलाब हो रहा था, कमजोरी हो रहा था और नहीं हो पैसा नहीं हो रहा था. उसके बाद आपने क्या किया? वो हॉस्पिटल गया था दवाखाने के लिए, आनंद हॉस्पिटल में भेज दिया. ये हॉस्पिटल में आने के बाद आपको कैसा लगा? को अच्छा लगा. इलाज बराबर से समय से जल्दी फास्ट हुआ है? हाँ, सिस्टर लोग अच्छा से मेरे को देखा, चिकन किया, डॉक्टर ने अच्छा से मेरे को इलाज किया, अच्छा किया. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुमार विवेक, डायरेक्टर आनंद हॉस्पिटल नावड़े से बोल रहा हूँ. जैसे कि डॉक्टर आरती मिश्रा ने बहुत अच्छे से बताया है कि इस गर्मी के समय अगर आपको जुलाब हो रहा है और उसको आप अच्छे से प्रिकॉशन नहीं रहे तो आपकी किडनी पर असर पड़ेगा. जैसा कि इंसिडेंस है, किताबों में ऐसा लिखा है कि 1000 में से 8 लोगों का किडनी में असर पड़ता है. लेकिन हमारा यही चीज हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है कि काफी कम समय में ही काफी लोगों के किडनी में ऐसा असर पड़ा है. कुछ के क्रिएटिनिन वैल्यू 3-4 भी थे. अभी जो लास्ट पेशेंट आए जिनके हम लोगों ने उनको देखा है, जिनको हम लोगों ने अभी डिस्चार्ज किया, उसके क्रिएटिनिन वैल्यू 5 पे आए हुए थे. उनको 3-4 दिन से जुलाब हो रही थी.
ये ठीक है कि आनंद हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ और सही टाइम पे हम लोगों ने उनको मैनेज किया, हाई फ्लूइड अच्छे से दिया और फाइनली 4 दिनों में ही क्रिएटिनिन वैल्यू 1 हो गया। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसको अगर सही तरीके से सही इलाज ना किया जाए तो जान का भी देखो हो सकता है, किडनी फेल भी हो सकती है और आगे बहुत कुछ चीजें हैं। तो हाँ, जैसा कि डॉक्टर आरती ने ये बताया था कि जो प्रॉपरली पानी पीने से, सही हाइड्रेशन रखने से जुलाब के समय और कुछ नहीं लगे तो डॉक्टर को दिखाने के लिए, यूरिन कम हो रहा है तो नजदीक के डॉक्टर का सलाह लेना, ये सब काफी जरूरी है और जिसके कारण ही हम इनसे बच सकते हैं। इनको हम लोगों ने अभी डिस्चार्ज किया, उसकी क्रिएटिनिन वैल्यू 5 पे आए हुए थे, उनको 3-4 दिन से जुलाब हो रही थी। ये ठीक है कि आनंद हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ और सही टाइम पे हम लोगों ने उनको मैनेज किया, हाई फ्लूइड अच्छे से दिया और फाइनली 4 दिनों में ही क्रिएटिनिन वैल्यू 1 हो गया। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसको अगर सही तरीके से सही इलाज ना किया जाए तो जान का भी देखो हो सकता है, किडनी फेल भी हो सकती है। मेरा बहन इतना सीरियस था, अभी इधर आके थोड़ा ठीक हो गया। डॉक्टर लोग इतना मेरा बहन को ये किया, ठीक कर दिया, कितनी भी हो उसका क्या हो गया तो वो भी ठीक कर दिया। ये हॉस्पिटल में आने वाला आपको कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा, डॉक्टर ने अच्छा से मेरे को इलाज किया, अच्छा किया। तर आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला डायरिया झाल्यावर ही वेळ येऊ नये की आपल्या किडनीलाही जाऊ नये। त्यामुळे डायरिया झाल्यावर त्वरित स्वतःला हायड्रेट करावे, म्हणजे योग्य प्रमाणात स्वतःला पाणी पुरवठा शरीराला करायला पाहिजे। तर ते आपण कसं करू शकतो? आपण ORS घेऊ शकतो, नारळ पाणी घेऊ शकतो, ताक घेऊ शकतो आणि एकत्रित पाण्याचे प्रमाण वाढवू शकतो। तरी सुद्धा डायरिया थांबला नाही तर त्वरित डॉक्टरांना भेटून आपण औषधं घेऊ शकतो किंवा गरज पडल्यास IV फ्लुइडची मदत सुद्धा घेतली जाऊ शकते। असे जर आपण उपचार केले योग्य वेळी तर किडनीला होणारी ही इजा आपल्याला वेळोवेळी थांबवता येईल। चांगलं वाटते बघ आता, तुम्ही चांगली सेवा दिल्याबद्दल तुमचा मनपूर्वक धन्यवाद। ताईने सुद्धा व्यवस्था व्यवस्थित चोखपणे बजावली त्यांची सहकार्य। आता तुमचे ICU मध्ये तुम्ही आले होते त्याच टाइम कंडिशन किती क्रिटिकल? कंडिशन पुढे आता मोठे इंजेक्शन बंद झालं तर तुम्ही वाढला जाते, कसा वाटतंय तुम्हाला? आता चांगला आनंद वाटतो, चांगला वाटतो। आता बोले घरला जायचं आता शुद्धी आली आहे, इतकी वेळ शुद्धी नव्हती पहिलं, आता शुद्धी आली, बोलायला समजत नव्हतं, आज तेव्हा लगी करत नव्हती, संडास करत नव्हतं। चांगली सेवा भेटली, इतकी दिवस काय तेवढं काही बरोबर नव्हतं, पण आल्यापासून चांगलं झालं, सेवा चांगली दिली। हॅलो डॉक्टर साहेब, थँक्यू। तुमच्या आनंद डॉक्टरकडे दवाखान्यात आम्ही आलो तर जसा तुमचं नाव आहे हॉस्पिटलचं, तसंच या आनंद म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये माझ्या मुलग्याला आणलं मी आणि जेवढा त्याला मार लागला होता दुसरीकडे बरं नसतं झालं, पण तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये आणलं तर त्याला आनंद पण झाला आणि त्याचं दुःख एकदम सगळं दूर झालं। त्याला माहिती नहीं पडला कि मला मार लगना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी। मुझे तलाश बता 5 दिन बता था और आया ICU में। उसके बाद मेरा वो भी खून था 2 बार खून चढ़ा और फ्लेवर चाहता था, वो भी अच्छा हुआ और ICU में आए 1 दिन में अच्छा हो गया, बाहर आ गया। हाँ सर, नहीं दिखे थे, दीदी का तबीयत खराब था। हाँ। तो आनंद हॉस्पिटल में गए थे, डॉक्टर ने बताया कि मेरी बीबी को डेंगू हो गया है। तो इतनी नाजुक हो गई थी कि वेंटिलेटर मशीन में भी जा सकती थी, लेकिन तो डॉक्टर विजय सर ने इतना अच्छा इलाज किया कि उसने ठीक हो गई। तो आज 6-7 दिन के बाद घर पे जा रहा हूँ। हमारे पास जितना पैसा था उतना सर ने लिया, विवेक सर ने। तो
आनंद हॉस्पिटल नावड़े फेज 2। मुझे 5 तलाक बता 5 या 5 दिन बता था और आया ICU में। उसके बाद मेरा वो भी कम था, खून कम था, 2 बार खून चढ़ा और फ्लेवर क्या कम था, वो भी अच्छा हुआ और ICU में आए 1 दिन में अच्छा हो गया, बाहर आ गया। हाँ, बहुत चोट लगा था और पैसा लग रहा था मेरा, बाहर गया था, इधर आया कम पैसे में हो गया, अच्छा इलाज हुआ, अच्छे ढंग से चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। 3 घंटा ऑपरेशन में लगा था मेरा कम से कम, और पहले बहुत हालत खराब था, अभी ठीक है, कुछ चीज़ का टेंशन नहीं है सब। अभिमान मला वाटतो, मला एका दिवसात त्याने आखी एकदम क्लिअर केलं, तर अभिनंदन त्यांचं। आणि आले होतं कंडिशन कसं होते? खूप सिरियस होतं, डॉक्टरने काय सांगितले? वाचणार आहे नाही वाचणार आहे काय सांगितलं? नाही बचणार बोलले होते डॉक्टर। आणि आल्यानंतर ताबडतोब ट्रीटमेंट चालू केली? ताबडतोब चालू, रातना दिवस पण होतं ना, आमच्यापेक्षा त्याने देखभाल चांगली केली। आणि आता जाते तर तुम्हाला कसं वाटतंय? आम्हाला खूप आनंद वाटतो। आनंद हॉस्पिटलला आनंद वाटतो, ठीक। आजारी होती, आनंद हॉस्पिटलमध्ये मी ऍडमिट केलेलं होतं। पूर्ण डॉक्टरनं सहकार्य करून, स्टाफनं पुऱ्या, मॅडम आणि सर्वांनी सहकार्य करून माझ्या बहिणीचं पूर्णपणे इलाज करून मला ॲम्ब्युलन्ससह मला घरी पाठवलं। साहेबाची खूप आभारी आहे मी, आणि साहेबाचा पुरा स्टाफ सर्व चांगला आहे, आणि दवाखाना पण चांगला आहे, आणि साहेब दवाखाना पण चांगला आहे, आणि मला लढू पण येते, आता सांगायचं भरपूर काही आहे, पण साहेबांनी खूप मदत केलेली आहे, आणि साहेबांनी खूप सहकार्य केलेले आहे आम्हाला, आणि पुरा स्टाफ पण रात्रंदिवस मेहनत करतोय, पेशंट पासून 1 मिनिट पण हटत नाही साईडला, पूर्ण सोय आहे, पूर्ण काही साहेबांनी केलेलं आहे, आणि आम्हाला ॲम्ब्युलन्स सगळं घरपोच आम्हाला पाठवलेलं आहे। खूप आभारी आहे मी साहेबाचा।